हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमघट दरभंगा में। रविवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे। एक दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह ने की थी शिरकत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दोनों दिन रहे मौजूद। किसान के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर बरसे नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बाढ़ का पानी घटने की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी। और दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक लक्ष्मी सागर में हुई संपन्न। दूसरी समिति ने इसे असंवैधानिक बताया। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। 2 दिनों तक दरभंगा भाजपा में बना रहा 2 दिवसीय किसान सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। पहले दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसमें शामिल हुए थे। गिरिराज सिंह रविवार को भी इसमें शामिल रहे। लहरियासराय से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर जुबली हॉल तक यह इलाका 2 दिनों तक भाजपा मय बना रहा। जिले के सभी भाजपा विधायक, सांसद, विधान पार्षद इत्यादि लगातार आते जाते रहे। शनिवार और रविवार का दिन दरभंगा में भाजपा मय रहा। भाजपा के दिग्गज नेता जमा हुए। शनिवार को जहां उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह समेत जिले के सांसद, विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे, वहीं रविवार को भी गिरिराज सिंह दूसरे दिन भी मौजूद रहे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान सम्मेलन में शिरकत करने दरभंगा पहुंचे। बात किसान की हुई, लेकिन राजनीति भी जमकर हुई। निशाना विपक्ष पर और लगातार किसान के हित की बात सहित राजनीतिक संदेश भी गया। 2 दिवसीय किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक में दिग्गज राजनीतिज्ञों ने अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। जमकर राजनीतिक बातें भी हुई, लेकिन मन से किसानों के हित की बातें होती रही। किसान मोर्चा में शामिल होने आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को खरी खोटी सुना, किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार गरीब किसानों के हित में काम कर रही है और उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते देख इन्हें बरगलाने में लगे हैं, जिसमें सफलता न मिली है न मिलेगी। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष कहा कि युवराज आलीशान मकान भवन में रहे हैं, उन्हें कृषि का क्या ज्ञान है। किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमकर बरसे विपक्ष पर और कहा किसानों के बहाने ये राजनीति कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार द्वारा किसान हित के लिए किए जा रहे काम सभी जनहित में है। तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा। कहा युवराज आलीशान मकान में रहे हैं, वे किसानों का हाल क्या जाने। उन्होंने कहा कि कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहें तो इस पर चर्चा कर लें, लोगों को पता चल जाएगा कि उन्हें कृषि का कितना नॉलेज है। खेती कौन करेगा? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मर्जी है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कोई बाहर से आके कोई अन्य नहीं देगा, आप भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, इसी में समूह बनाएंगे। उसको थोड़ा कंफ्यूजन में लोग डालने की कोशिश कर रहा है। बिहार के किसान को जो
किसी की बात को कुछ समझा नहीं। मैं तो तेजस्वी से कहता हूँ, कहते हैं कि बिल वापस हो, बिल वापस हो। चैलेंज कीजिए कि बिल पर आप बताइए जनता को, हम भी बताते हैं। नहीं आप सामने आने का हिम्मत है तो हम अपने पॉम्पलेट से बताते हैं। आप अपने पॉम्पलेट से बताइए क्या हिम्मत है। और उस समय अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है तो जो व्यापारी इंश्योरेंस जरूर रखता है। और कम से कम आप कर्जदार तो नहीं है ना। अगर इंश्योरेंस अगर उसका होता भी है तो इंश्योरेंस का ठीक है, उसको लाभ मिलेगा। वही कई प्रतिशत जो निर्धारित है उससे ज्यादा फसल नुकसान होगा तो आप कर्जदार तो नहीं बनेंगे, फसल तो उसका भी चला जाए। आप तो कम से कम ऋण से मुक्त है। कितना बड़ा फायदा। किसान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जमकर बरसे विपक्षी नेताओं पर। याद कराया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान कि 1 रुपए में 15 पैसे ही जो किसानों तक मिलता है, 85 पैसा बीच में रह जाता है। वक्त बदल गया, अब 15 पैसे नहीं 15 लाख करोड़ का पैकेज आता है और किसान इससे लाभान्वित होते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आजादी के बाद किसानों का सबसे बड़ा फायदा मोदी सरकार में हुआ है। कांग्रेस सरकार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह बिचौलिए पैसे खाते थे, यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका विस्तार से ब्यौरा दिया था। इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जुबली हॉल में 2 दिवसीय किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का स्वागत दरभंगा एकमी चौक पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव, विधायक मुरारी मोहन झा, हरिभूषण ठाकुर, रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद अर्जुन सनी, घनश्याम ठाकुर, जिला अध्यक्ष जीवत सनी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर उनका स्वागत किया, फूल माला से लाद दिया। विदेह कहता था, आज देश में दूसरा विदेह देश का प्रधानमंत्री है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने जो देश के किसानों के लिए जो कहा था, जो सोचा था, वो कर रहे हैं। और उन्होंने देश को बता दिया कि एक तरफ एमएसपी पर वृद्धि, दूसरे तरफ कृषि आधारित पशुधन, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट, ये जो उनका सपना था उस सपना को पूरा किए हैं। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा कभी पर्यायवाची बना था भ्रष्टाचार का। आज मनरेगा में जो कोई गड़बड़ी करेगा 100% डीबीटी जा रहा है, और जब आरोप होगा तो वो जेल जाएगा। ये बाढ़ का पानी लगातार घट रहा है। पानी घटने की रफ्तार रविवार को बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर नदी नीचे आई। अब इससे शहर और आसपास के निचले इलाके में जो पानी था वह समाप्त हुआ। हालांकि सितंबर माह आधा बीतने को है और नदी की ऊंचाई काफी बढ़ी हुई है। लगातार बाढ़, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नदी लगातार उफान मार रही है। लगातार घट रहा बाढ़ का पानी। 3 दिन पहले तक जो रफ्तार कम थी उसमें तेजी आई। रविवार को 10 सेंटीमीटर नदी घटने से थोड़ी राहत मिली निचले इलाके को, लेकिन अब भी 80 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बहरहाल मौसम भी ठीक है और ऐसे में नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही है, जिससे रफ्तार कम है। सबसे बड़ी राहत दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन को मिली है और निचले इलाके के लोगों को, जहां पानी लगातार था। हालांकि अगर लंबी अवधि की बाढ़ की बात करें तो मई में यस तूफान से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आधा बीतने को है। बाढ़ की धार लगातार है और लंबी अवधि की बाढ़ का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2021 उसमें सबसे आगे आएगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमघट दरभंगा में। रविवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे। एक दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह ने की थी शिरकत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दोनों दिन रहे मौजूद। किसान के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर बरसे नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बाढ़ का पानी घटने की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी। और दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक लक्ष्मी सागर में हुई संपन्न। दूसरी समिति ने इसे असंवैधानिक बताया। बात कोरोना टीकाकरण की। जी हाँ, कोरोना टीकाकरण रविवार को भी विभिन्न केंद्रों पर दिया जाता रहा और काफी संख्या में लोग आए। कोरोना गया नहीं है, कोरोना है। सुकून की बात यह कि बिहार में कम, दरभंगा में कम। एक सप्ताह से कोरोना वार्ड में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। इसी के कहावत दूसरा लहर लोगों ने देखा है। वैक्सीनेशन इसी के तहत सबसे बड़ा हथियार 2021 में और लगातार जारी। रविवार को भी वैक्सीनेशन केंद्र पर और अच्छी खासी संख्या लोग आते रहे। जिंदगी के जंग में कोरोना को हराना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार, इसे अपनाना है, तभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आएगी। धीरे धीरे कोरोना जाएगा। कोरोना गया नहीं है, जिंदगी की गाड़ी चलानी भी है, कोरोना से बचना भी है, तो वैक्सीनेशन एक सहारा। आया है, 300 का होगा भर्ती में, और अभी तक में 157 हो चुका है, प्लस 45 प्लस 60 प्लस का प्रॉब्लम। यहाँ 9 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक दिन हो रहा है। 30 को भाई लाया, ठीक है, 300 से ऊपर पड़ेगा। अभी तक कितने लोगों को पड़ चुका है? अभी 155 हो गया है। आज ज़्यादातर सेकेंड डोज पड़ा है आपका। अभी देखिए, हम जितने बजे तक लोग आते रहेंगे, मैक्सिमम हम लोग 5 बजे तक रुकेंगे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। जिला स्कूल केंद्र पर इस परीक्षा में 358 परीक्षार्थी शामिल हुए। नीट की परीक्षा का आयोजन जिला स्कूल केंद्र पर हुआ, जिसमें 358 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। मोबाइल फोन अथवा कोई लिखित सामग्री वर्जित था। सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी सभी की जांच की गई। जो नहीं जाए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूर्ण रूपेण वर्जित किया गया था। बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का आज एग्जाम हो रहा है। यह प्रवेश परीक्षा है। 600 विद्यार्थी यहाँ अलॉटेड था, जिसमें 358 आज उपस्थित हुए हैं। इस परीक्षा के आधार पर बीएड में एडमिशन होगा। जो बच्चे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है वही लोग इसमें अपीयर हुए हैं और परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे फील्ड में भी पूरी शांति व्यवस्था है और एकदम कदाचार रहित परीक्षा का संचालन हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी इसका चूँकि नोडल है, यूनिवर्सिटी से भी हमारे परीक्षक यहाँ आए हुए हैं और अनेक सुपरवाइजर यहाँ आए हैं, देख करके गए। ड्यूटी जाने के क्रम में अंचल अमीन की दुर्घटना में हुई मौत पर पूरा गांव और अमीन परिवार शोकाकुल है। केवटी निवासी वीरेंद्र कुमार, जो सुपौल जिला में पदस्थापित थे, रामगढ़ अंचल में वे ड्यूटी जा रहे थे, जहां जेसीबी की चपेट में आ गए, घायल हो गए। उन्हें पटना भेजा जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर बिहार अमीन सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने गहरा दुख व्यक्त किया। ड्यूटी में जाते हुए केवटी के रहने वाले अमीन वीरेंद्र कुमार, जो सुपौल जिला अंतर्गत रायगढ़ अंचल अमीन पद पर पदस्थापित थे, जेसीबी के शिकार में आ गए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए यहां पहले सीएचसी लाया गया। नाजुक स्थिति देख सुपौल रेफर किया गया, वहां से भी गंभीर स्थिति देख पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में बिहार अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि ऐसी स्थिति में कोई बड़ा पदाधिकारी दो शब्द श्रद्धांजलि का भी नहीं दिया, न सरकार, न विभाग, न मंत्री। हालांकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुमंडलीय पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। त्रिभुवन कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर हमारे 2 अमीन साथी सड़क दुर्घटना के शिकार हुए और इन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दी जाए। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की बैठक लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर में हुई। इसमें शहर के अनेकों पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। दुर्गा पूजा समिति के लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कहा कि 2018 से विपरीत परिस्थितियों में स्थानीय पूजा समिति से कंधा मिलाकर दुर्गा पूजा समन्वय समिति काम कर रही है। मालूम रहे कि 4 दिन पहले बद्रीनगर में एक दूसरे दुर्गा पूजा समिति का गठन हुआ, आयोजन हुआ और ठीक जब यह दुर्गा पूजा समिति की बैठक हो रही थी, सोशल मीडिया पर कहा गया कि दुर्गा पूजा समिति की कोई बैठक नहीं है और असली दुर्गा पूजा समिति कोई और है। बहरहाल दुर्गा पूजा समिति का गाइडलाइन, दुर्गा पूजा का गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन दुर्गा पूजा समिति का आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर प्रांगण में हुई रविवार को। मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में अनेकों समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आगामी दुर्गा पूजा आयोजन पर चर्चा हुई। 2018 से दुर्गा पूजा समिति समन्वय समिति द्वारा स्थानीय समिति के साथ किए गए कार्यों की चर्चा हुई और कई उदाहरण अध्यक्ष ने गिनाए। पदाधिकारियों ने भी इस पर सहमति जाहिर की, लेकिन दूसरी ओर 4 दिन पहले एक दूसरे दुर्गा पूजा समिति के गठन पर भी चर्चा होती रही। हालांकि किसी ने भी विस्तृत रूप से इस पर कोई चर्चा नहीं की। वहीं सोशल मीडिया पर दूसरी ओर रविवार की बैठक को गलत बताया गया। बहरहाल दुर्गा पूजा का गाइडलाइन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं आया है, लेकिन दरभंगा में दुर्गा पूजा समन्वय समिति एक ही नाम से 2 समिति के गठन की चर्चा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक दरभंगा जिला के अन्य दुर्गा पूजा समितियों के साथ हो रही है।
इस वर्ष 2021 में जो कार्यक्रम हमारा है उसके निमित्त हम बैठे हैं, जिसमें मुख्यतः 6 तारीख को 6 अक्टूबर को एक शोभा यात्रा निकलेगी, पहला वो है। दूसरा, किस प्रकार से समन्वय रथ निकले, जो है सप्तमी अष्टमी नवमी को पूरे शहर घूमेगी, पूजा स्थान घूमेगी। तीसरा, 23 तारीख को समन्वय सम्मान समारोह का जो हम आयोजन पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं उस पर चर्चा के लिए आज ये बैठक दुर्गा पूजा समन्वय समिति जिला की होगी। दरभंगा के पूजा समिति है, आज वो यहाँ आई हुई है। उनका आशीर्वाद और विश्वास जो पिछले 4-5 वर्षों से हम काम कर रहे हैं हम लोगों पर है, और उनकी उपस्थिति बता रही है कि वो विश्वास कर। रोज डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिकल जांच केंद्र का उद्घाटन अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी और डायग्नोस्टिक परिवार के मोहम्मद फैज आलम ने संयुक्त रूप से किया। रोज डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिकल जांच केंद्र का उद्घाटन हुआ। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी और डायग्नोस्टिक परिवार के मोहम्मद फैज आलम ने संयुक्त रूप से इसमें उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह, अनुपम कुमारी, स्टेनो सिविल कोर्ट मोहम्मद कैस आलम, डॉक्टर गजाला इनाम, शाहनवाज हसनैन वारसी, मोहम्मद इनाम, गुलाम हसन वारसी, अकील अहमद, सगीर अहमद, मोहम्मद सैफ आलम, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद जमशेद आलम, मुर्तुजा, जहीर अहमद, एहतसाम, मोहम्मद अफजल और बबलू आदि उपस्थित रहे। हम लोगों को सेवा करने का मौका दें और एक अच्छे ढंग से जो भी आधुनिक मशीन यहाँ है वो उपलब्ध है और अच्छे बारे में इस लैब के बारे में कहेंगे कि जिस लड़के ने इस लैब को खोला है फैज आलम ने, अल्लाह उसको तरक्की दे। और ये जो पैसा कमाने का जरिया तो है ही है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है सेवा। और दुनिया के हर मजहब में चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हेल्थ नहीं है तो कोई आदमी पूजा नहीं कर सकता है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई तीर्थाटन नहीं जा सकता है, कोई हज के लिए नहीं जा सकता है। तो हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर से ये कोरोना पीरियड जो सामने आया, उसमें सारे लोगों को एहसास हो गया कि हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि सारे धर्मों में लिखा हुआ है, लेकिन लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ करके वो धुनी जमाने की बात करते हैं या प्रस्टिस की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं। पैथोलॉजी सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर, और सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, पापा के, और हमारे पेरेंट्स के, हमारे भाई हैं, सब फैमिली मेम्बर के शुक्रगुजार हैं कि हम लोग अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है सारा डिपार्टमेंट वाइज है। इम्यूनोलॉजी के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारा थायराइड, फाइनल, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, विटामिन D, विटामिन B12 सारा टेस्ट होता है। एक CBC इंस्ट्रूमेंट है, CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, 20 पैरामीटर एक बार में 1 मिनट में रिपोर्ट आता है विद हिस्टोग्राम। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमघट दरभंगा में रविवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे। एक दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह ने की थी शिरकत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दोनों दिन रहे मौजूद। किसान के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर बरसे नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बाढ़ का पानी घटने की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर घटी नदी। और दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक लक्ष्मी सागर में हुई संपन्न। दूसरी समिति ने इसे असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।